हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए जी, बात करते हैं विष्णु राज के छोटे भाई महादेव पे। देखें जी किस तरीके से इस इंसान की गैरत आज जागी है। जो इंसान आज तक कुछ नहीं बोला था वो आज उठ के ये बात बोल रहा है कि जो मालती चौहान के पिताजी हैं उन्होंने मेरे भाई पे गलत केस फाइल किया है। और वो ये कह रहे हैं कि मेरा भाई इनकी बेटी से दहेज मांगता था, तो मेरे भाई को ज़रूरत ही क्या थी कि मेरा भाई इनकी बेटी से या इनसे दहेज मांगे। वो तो खुद इतना पैसे वाला था, इतना कमा लेता था कि इनकी बेटी को लाखों के हार देता था। 1 लाख का हार भी ने इनकी बेटी को ये दिया था विष्णुराज। तो भाई महादेव की याददाश्त जो है ना वो काफ़ी दिनों से ऐसे लगता है कि चली गई है, जिसके कारण ये सब कुछ भूल गए हैं। वो टाइम भी जब ये अपनी भाभी मालती चौहान के आगे पीछे घूमा करते थे और ये कहा करते थे कि मेरी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, ये करते इनका मुंह नहीं थकता था। तो देख ले एक इंसान की गैरत किस तरीके से मर जाती है। और ये जो विष्णु राज के छोटे भाई हैं वो किस तरीके से अपने भाई का साथ देने के लिए एक गलत चीज़ को यहाँ पे सही बनाने की और सही बताने की कोशिश कर रहा है। तो भाई जो तुमने ये बात कहा है महादेव कि मेरे भाई ने 1 लाख का जो हार भाभी को दिया था, लगता है वो तुम्हारे दिल में काफ़ी ज़्यादा चुभ गई थी। क्योंकि तुमने ये भी कहा है कि मेरा भाई हमारी भाभी को बहुत कुछ देता था पर हमें कभी उसने एक टी शर्ट भी नहीं दिया। तो आप सभी लोग ये चीज़ को ज़रा गौर करें कि एक विष्णु राज जो 4 व्हीलर से चला करता था, इतने पैसे कमाता था, घर भी बनाया, लेकिन इस इंसान ने अपने ही भाई, अपने ही फैमिली को कभी एक टी शर्ट भी नहीं खरीदा। तो आप देख लें कि विष्णु राज कितना ईमानदार, कितना अच्छा एक बेटा और भाई था। तो भाई जो विष्णु राज है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर जो केस हुआ है वो किया है मालती चौहान के पिता ने। लेकिन उनके सिर्फ केस करने की वजह से ही विष्णुराज जेल में नहीं है। ऐसा नहीं होता कि इतने टाइम से जो विष्णुराज जेल में है वो सिर्फ एक केस, छोटे मतलब दहेज के केस से ही फंसे रहेगा, नहीं। जो टाइम पे विष्णुराज मिले थे और उस टाइम पे जो मालती के मोबाइल्स मिले थे, उनकी इतनी सारी वीडियोस हैं जो सामने पड़ी हैं, जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आती हैं कि वो मुझे मारते हैं, पीटते हैं, इतनी बुरी तरीके से उनके मार चोट सारी चीज़ें सारी वीडियो में दिखती आई हैं। तो भाई महादेव, तुम्हें हम बता दें और तुम्हें हम अच्छे से याद दिला दें कि तुम्हारे भाई की औकात क्या थी और मालती चौहान ने उसे क्या बना दिया था, जिसके कारण आज तुम्हारे भाई को लोग भी जान रहे हैं। वरना मालती चौहान को हर एक इंसान जानता था और मालती चौहान की कमाई थी जो इससे तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा ऐश करता था। और उसने वो 1 लाख का हार भी अपनी कमाई से नहीं, मालती चौहान की कमाई से ही अपनी तुम्हारी भाभी को वो दिया था। उसमें तुम्हारे भाई का कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो पूरा फुल इस्तेमाल अपनी बीवी का किया करता था। तुम कैसे भूल गए भाई। तुम तो हाय दिन मालती चौहान भाभी ये वो खुद करते रहते थे कि देखिए मेरी भाभी ये कर रही है, देखिए मेरी भाभी वो कर रही है। और आज तुम्हारी भाभी है नहीं इस दुनिया में, तो तुम उनके साथ इस तरीके की ईमानदारी निभा रहे हो। मतलब क्या हो तुम, झूठ को सच बना दोगे। यहाँ पे जो इतनी सारी ऑडियंस है, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है मालती चौहान की, वो हर एक वीडियो देखी है जिसमें वो किस तरीके से खुलासा किया करती थी विष्णु राज का। तो यहाँ पे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बैठा है कि तुम सोच रहे हो कि मैं सारा इल्ज़ाम मालती चौहान के पिता पे डाल दूँ, उनको गंदा कर दूँ, जिसके कारण यहाँ पे मेरा भाई अच्छा हो जाए। तो जो गंदा है उसको तो तुम खुद गंदा यहाँ पे करके गए हो, क्योंकि तुमने खुद बताया है कि तुम्हारे भाई कभी भी, तुम्हारा भाई तुम लोगों को कभी कुछ देता ही नहीं था। आप सोच ले, जो इंसान करोड़ों कमाता था वो कभी भी अपने ही माँ बाप को 1000-2000 भी नहीं दिया करता था। तो भाई ये जो इनका भाई है उसकी गैरत सिर्फ इसीलिए जगी हुई है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं डर है
कि मेरा भाई जो है कल नहीं परसों कभी ना कभी छूट के आ जाएगा और ये सबसे पहला वार मुझ पे ही करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, इसको जैसे जलन है अपने भाई से वैसे ही उसको भी जलन है इससे। इसका डर इन्हें सता रहा है और कोई भी बात नहीं है। तो चले जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।